चलिए वलियों का मर्तबा क्या है, हदीस सुनना चाहते हैं बाबू लोग? बहुत देर हो गई, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला, सफ़ा नंबर 197। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़हु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात, आधा घंटा और बर्दाश्त करें ताकि मैं वादा पूरा कर सकूं। टाइम कितना हुआ? अभी तो 12:45 बजे। क्यों घबरा रहे हैं? बैठिए, जल्दी बैठिए। बाबू कोई जाइए नहीं, इधर देखिए। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना? 197। बोलो। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अभी मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा ही जाएगा। इधर देखिए बाबू लोग, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली की शान में गुस्ताखी करे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। रब फरमाता है कि मैं जिसको वली बना लेता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। इधर देखिए, जो हदीस मैंने सुनाई, इससे पता चला कि जो वलियों से दुश्मनी रखे, अल्लाह फरमाता है मैं उससे जंग का, अरे बोलो जंग का। अच्छा ये बताइए, अल्लाह जिससे जंग का, बच्चे को बैठाइए, अल्लाह जिससे, बेटा बैठ जा, अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? यकीनी बात है, अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे वो जहन्नमी है। तो इस हदीस से पता चला, गौसे आजम का दुश्मन जहन्नमी, गरीब नवाज का दुश्मन जहन्नमी, पीराने पीर का दुश्मन जहन्नमी, मखदूमे पंडवी का दुश्मन जहन्नमी, मखदूमे कछौछवी का दुश्मन बोलो जहन्नमी, हुजूर मसरूर मियाँ का दुश्मन जहन्नमी, हुजूर दूल्हा मियाँ का दुश्मन जहन्नमी, सरकार आला हजरत का दुश्मन जहन्नमी, हुजूर अशरफी मियाँ का दुश्मन जहन्नमी। जो अल्लाह वालों का दुश्मन है, इधर देखो, वो सब जहन्नमी है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली की मुखालफत करे, उनकी शान में गुस्ताखी करे, उनसे अदावत रखे, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। और अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे, उससे बड़ा मरदूद कौन हो सकता है?
उनसे कहिए तौबा करो तौबा। खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, शराबी जुआरी के खिलाफ बोलो, गौसे आजम के खिलाफ बोलना, गरीब नवाज के खिलाफ बोलना, मखदूम पाक के खिलाफ बोलना, अपनी आकबत खराब करना है, अपनी बोलो जहन्नम खरीदना है। अब आगे चलिए, ये वलियों का मर्तबा आपने सुन लिया, अब गौसे आजम का मर्तबा क्या है वो भी सुन लो। इधर देखो बाबू लोग, सरकार गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार हैं। अच्छा सरदार इधर देखिए कहां से कहां तक है और कब से कब तक है ये सुनिए। क्या गौसे आजम सिद्दीक अकबर के सरदार हैं? नहीं। फारूक आजम के सरदार हैं? नहीं। उस्मान गनी के सरदार हैं? नहीं। अली के सरदार हैं? नहीं। मौला अली के सरदार हैं? नहीं। ये सब मतलब सुनिए, सरकार गौसे आजम सरदार हैं तमाम वलियों के, लेकिन कब से कब तक, कहां से कहां तक? मेरी तरफ देखिए, ऐसे तो गौस हर जमाने में होते हैं, बगैर गौस के ये दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि सबसे पहले उम्मत में गौसियत का ओहदा किसको मिला, गौसियत का मर्तबा किसको मिला, उम्मत में सबसे पहले किसको मिला? तो आज के जलसे में सुनिए, उम्मत रसूल में सबसे पहले गौसियत कुबरा का ओहदा, गौसियत कुबरा का खूबसूरत मनसब सबसे पहले सिद्दीक अकबर को मिला, उसके बाद फारूक आजम को मिला, उसके बाद उस्मान गनी को मिला, उसके बाद मौला अली को मिला, उसके बाद इमाम हसन को मिला। ऐसे ही दर्जा बदर्जा इमाम हसन अस्करी तक सब मुस्तकिल गौस हुए, सब के सब इधर देखिए गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज हुए। और इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक जितने वली गौसे आजम की जिंदगी में पैदा हुए और कयामत तक पैदा होंगे, सबके सरदार गौसे आजम होंगे। गौसियत कुबरा के मनसब पर गौसे आजम फायज होंगे। तो गौसे आजम कब से कब तक फायज है? इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। चाहे वो वली गौसे आजम की जिंदगी में हो, चाहे पर्दा करने के बाद हो, चाहे कयामत तक आने वाले हो, सब के सब गौसे आजम के तलवे के नीचे उनकी गर्दने हैं। गौसे आजम सबके सरदार है, सबकी गर्दनों पर गौसे आजम का कदमे पाक है। एक और बात सुनते चलिए, मजे की बात, माशाअल्लाह ध्यान से सुनिए, बहुत खास बात है। इधर देखिए, आपने सुना होगा कि मेरे नबी को अल्लाह ने उस वक्त नबी बना दिया, बोलो जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आपने रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में मुझसे भी तकरीर सुनी, बहुत सारे उलमा ने बयान किया कि नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अभी ढांचा नहीं बना, अभी उनका पुतला नहीं बना, लेकिन उस वक्त भी मैं नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। तो आपको एक बात ध्यान से सुननी है। इधर देखिए, जैसे मेरा रसूल, इधर देखो, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया, जोर से बोलो, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया, ऐसे ही अल्लाह ने उनके बेटे अब्दुल कादिर को पैदा होने से पहले वली बना दिया। ये है गौसे आजम की शान। गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए, वली बन गए। गौसे आजम अभी दुनिया में नहीं आए, वली बन गए।
गौसे आजम अभी दुनिया में नहीं आए और बड़े बड़े औलिया गौसे आजम का तस्करा कर रहे हैं, गौसे आजम की पेशन गोई कर रहे हैं कि बगदाद में एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि जिसका कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर होगा और तमाम वलियों का सरदार होगा। जो सर झुका लेगा वो अल्लाह का वली रहेगा और जो इनकार करेगा उसकी विलायत छीन ली जाएगी। गौसे आजम अभी मां के पेट में है, विलायत का चर्चा हो रहा है। गौसे आजम अभी दुनिया में नहीं आए, विलायत का चर्चा हो रहा है। गौसे आजम बोलो अभी पैदा नहीं हुए और वली बना दिए गए। ये है गौसे आजम की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बनकर रहना है। हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो क्या बनकर रहना है? अरे जोर से बोलो क्या बनकर रहना है? सुन्नी किसको कहते हैं बोलो? क्या लंगर बनाकर खा लिया इसका नाम सुन्नी है? मजार पर चले गए फूल डाल दिया इसका नाम सुन्नी है? नहीं, इधर देखो, सुन्नी उसको कहते हैं जो गौसे आजम का सच्चा पक्का गुलाम हो, इमाम आजम अबू हनीफा के तरीके पर चलने वाला हो, मसलके आला हजरत का पाबंद हो, बुजुर्गों का सच्चा पक्का गुलाम हो, जो नमाज की भी पाबंदी करता हो, रोजे की भी पाबंदी करता हो, हज की भी पाबंदी करता हो, शराब जुआ सट्टा से बचता हो, अल्लाह से मोहब्बत करता हो, रसूल से मोहब्बत करता हो और बुजुर्गों की गुलामी में हमेशा रहता हो, वो सच्चा पक्का सुन्नी है। हजरात अब आखिरी बात रह गई, इजाजत है? लगता आप लोग थक गए, लेकिन आप मुझसे पूछिए कि आप थके कि नहीं? अरे बोलो, कसम खुदा आपके पूरे मालदा डिस्ट्रिक्ट में मौलाना रब्बानी ने जितनी तकरीरें की हैं आपको पता है? अरे बोलो पता है ना? याद रखिए मेरा मामला इधर देखिए, मजमा पर आए और माइक पर आए, ये दोनों चीज अगर एक नंबर है तो मौलाना भी एक नंबर है, और अगर दोनों में से एक भी अगर इधर उधर हुआ तो मौलाना फिर अपने रंग में नहीं आएंगे। बहरहाल मैं आपसे खुश हूं, मैं आपसे खुश हूं, बस 10 मिनट और आपका टाइम लूंगा, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए, अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले मिट्टी में मिल गए, बोलो कहते हैं ना? कुछ लोग कहते हैं क्यों जाते हो मजार पर? अरे बोलो ये सब अल्लाह वाले तो मिट्टी में मिल गए, बोलो वो तुमको क्या देंगे? आज के बाद से कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, मगर अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है। यार बात है कि अंधे को सूरज नजर नहीं आए तो बोलो अंधे का कसूर है ना? अगर सूअर फूलों के बाग में जाकर खुशबू ना पाए तो सूअर का कसूर है? अरे बोलो, अगर सूअर फूलों के बाग में जाकर गुलाब की खुशबू ना पाए तो किसका कसूर है, बाग का कि सूअर का? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। और अंधे को सूरज अगर नजर नहीं आए तो अंधे का कसूर है कि सूरज का? वो पागल है, उसको पता नहीं कि मेरे गौसे आजम सूरज से भी ज्यादा चमकदार है, मेरे गरीब नवाज सूरज से भी ज्यादा चमकदार है, मेरे आला हजरत सुन्नत बोलो सूरज से भी ज्यादा चमकदार है। हुजूर मसरूर मियाँ, दूल्हा मियाँ, सरकारे कलीमी बोलो, ये सब बोलो सूरज से ज्यादा चमकदार है। अब अंधा अगर इस चमक को ना देखे तो उससे कहिए ऑपरेशन कराओ, क्या कराओ? और अगर डॉक्टर नहीं कर सके तो रब्बानी साहब तो जरूर ही कर देंगे। अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, लेकिन आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ये बताइए एक चीज, बच्चे को पकड़ बैठा है, बुशो बुशो,
ये लड़का देखिए, ये लोग समझता है कि रब्बानी साहब बंगाल में आते तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अरे एक ही वर्ड सही मैं बोल तो रहा हूं। हाँ, कम से कम बंगाल के पानी का इतना तो असर है कि कुछ ट्रेन में चलते हुए मुसाफिरों से कह देता हूं ताकि उसको पता चले कि रब्बानी साहब मालदा के हैं। अरे बोलो, पता है कि नहीं? बहरहाल मेरी तरफ देखिए। अच्छा ये बताइए कि हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बस 10 से 15 मिनट में तकरीर खत्म। ये बताइए हम लोग किस चीज से बने? अच्छा ये बताइए, मिट्टी मिट्टी में फर्क है कि मिट्टी मिट्टी बराबर है? बोलिए। देखिए वो बच्चा कितना होशियार है। आप लोग नहीं बोले लेकिन वो बच्चा बोल रहा है मिट्टी मिट्टी में फर्क है, मिट्टी मिट्टी बराबर। इसलिए कि मिट्टी मिट्टी, इधर देखिए, मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। बंगाल की मिट्टी अलग है, बिहार की मिट्टी अलग है, झारखंड की मिट्टी अलग है, बोलो, महाराष्ट्र की मिट्टी अलग है, गुजरात की मिट्टी अलग है। हर जगह की मिट्टी से लोहा नहीं बनता और हर जगह की मिट्टी में सेब नहीं पैदा होता, हर जगह की मिट्टी में अंगूर नहीं पैदा होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मिट्टी मिट्टी अलग है। तो जैसे जमीन की मिट्टी अलग है, ऐसे ही आपके शरीर की मिट्टी अलग है। जोर से बोलो, ऐसे ही आपके शरीर की मिट्टी अलग है। क्योंकि हम लोग भी तो मिट्टी से बने हैं, आप भी मिट्टी से बने हैं, हमारे हाजी साहब भी मिट्टी से बने हैं, मौलाना बोलो, अरे मौलाना गुलाम यासीन साहब भी मिट्टी से बने हैं, हमारे जितने उलमा बच्चे तलबा हैं सब मिट्टी से बने हैं। बोलो, सब मिट्टी से बने। गौसे आजम भी मिट्टी से बने, गरीब नवाज भी मिट्टी से बने, हुजूर दूल्हा मियां भी मिट्टी से बने, हुजूर मखदूम पंडवी भी दी बोलो मिट्टी से बने, बोलो मखदूम पाक भी मिट्टी से बने, सरकार आला हजरत भी मिट्टी से बने, सरकार गौसे आजम भी मिट्टी से बने, सब मिट्टी से बने हैं। मगर हमारी मिट्टी में उनकी मिट्टी में बहुत बड़ा फर्क है। और जहन को करीब कीजिए, ईंट किस चीज से बनती है? जोर से बोलो, मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, आपको अगर आपकी बस्ती में कोई पुराना मकान हो, 100 बरस पुराना, 200 बरस पुराना, अगर बस्ती में ना हो तो दिल्ली चले जाइए, मोगलों के जमाने का, मोगल के जमाने का जो मकान हो, आप चले जाइए, जो उसकी देखभाल कर रहा हो उससे कहिए मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, एक ईंट खोद कर निकालने दो। अगर आप मिट्टी खोद कर एक ईंट निकालेंगे, अगर खूब पकी ईंट होगी तो आप देखेंगे कि 500 बरस के बाद भी ईंट वैसे ही बोलो महफूज होगी। क्यों हाजी साहब बोलिए? ईंट वैसे ही महफूज होगी। ईंट किस चीज से बनी है? जोर से बोलो, मिट्टी से। 100 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 200 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 300 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 500 बरस हो गए जमीन नहीं खाई। इसका मतलब यह है कि जमीन सबको नहीं खाती, जमीन उसको खाती है जिसके शरीर की मिट्टी कच्ची होती है, जिसके शरीर की मिट्टी कमजोर होती है। मैं भी कहता हूं कि जमीन खाती है, लेकिन जमीन काफिरों को खाती है, मुशरिकों को खाती है, बेईमान लोगों को खाती है, गुंडे बदमाश लोगों को खाती है, चोर चुट्टों को खाती है, बेअमल लोगों को खाती है, बेअमल मुसलमानों को जमीन खाती है, मगर अल्लाह वाले को जमीन नहीं खाती। क्योंकि अल्लाह वाले ने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे हैं। जैसे ईंट को जमीन नहीं खाती क्योंकि वो पकी होती है, ऐसे ही अल्लाह के वलियों के बदन को जमीन नहीं खाती क्योंकि अल्लाह के वली का बदन अल्लाह के इश्क में पक जाता है, उनके शरीर की मिट्टी पक जाती है, जमीन खा नहीं सकती। वो कब्र में भी जिंदा है और सिर्फ जिंदा ही नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं,
कुरान भी पढ़ते हैं। इजाजत दीजिए तो मैं कुरान वाली हदीस सुनाकर तकरीर खत्म। एक हदीस, ऐसे तो बहुत हदीसें हैं, अगर कहिए तो मैं सुना दूं, लेकिन एक हदीस कुरान वाली सुनाकर तकरीर खत्म। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल कुरान सफ़ा नंबर 117 अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रा सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़ातन नबिय्या सल्लल्लाहु वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन फ़अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रा सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हे मानियतुल मुंजियतु तुंजी मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप इजाजत देंगे तो एक दो हदीस और भी सुना सकता हूं, लेकिन मैं डर रहा हूं कि मैं तो थक गया हूं, लेकिन आप भी लगता है थक गए। जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई किस किताब की? बोलो, अभी किस किताब की हदीस सुनाई? अल्लाह। अरे बोलो, अभी किस किताब की हदीस सुनाई? देखिए कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब यह है कि सब बिरयानी खाने में लगे। अरे बोलो, मैंने तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 117, जिससे 24 लोगों को है खतरा। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, इधर देखिए, मुंह मांगा इनाम उनसे कहिए कि तौबा करो तौबा, हदीस तो पढ़ो बे पागल, अंधे क्यों बने हो। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। गुलाम यासीन साहब अब मोबाइल को बहुत उत्तर दक्षिण कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। हम लोगों का मोबाइल 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन शायरों का मोबाइल रात भर चालू रहता है। अब न जाने इनका फोन कहां कहां से आता, अल्लाह ही जाने। इसलिए मोबाइल को उत्तर दक्षिण मत घुमाइए, चुपचाप से रहने दीजिए, है कि नहीं। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो। जब वहां पहुंचे तो अपना अपना खीमा लगाने लगे, अपनी अपनी जुग्गी बनाने लगे, अपनी अपनी झोपड़ी बनाने लगे। जिस मैदान में अपनी झोपड़ी बना रहे थे, पहले से मालूम ना था, पहले से जानकारी ना थी कि कोई कब्र मौजूद है। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन गौर से सुनिए, जैसे खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई। एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, सहाबा डर के मारे दौड़ते हुए नबी की बारगाह में पहुंचे। नबी से कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आज तक ऐसा वाकया मैंने नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। सूरह मुल्क
को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजी है मिन अज़ाबिल कब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क एक ऐसी सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए, अभी आपने जो हदीस सुनी, कब्र में उन्होंने किसको देखा? जल्दी बोलो। एक आदमी को देखा, एक ऐसे इंसान को देखा कि वो झूम झूम कर क्या पढ़ रहा था? जोर से बोलो। कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। क्या पढ़ रहा था? जोर से बोलो। कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। नबी ने फरमाया, सहाबी, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि अल्लाह वाले सड़ते गलते नहीं है, जिंदा रहकर कब्र में कुरान भी पढ़ते हैं। दूसरी बात यह मालूम हुई कि आम मुसलमान अगर हर 24 घंटे में एक मर्तबा सूरह मुल्क पढ़े, क्या पढ़े? एक बार 24 घंटे में सूरह मुल्क की तिलावत करे तो नबी फरमाते हैं कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। ऐ सुन्नियो, इस हदीस से दो बातें मालूम हुई, दोनों पर अमल करो। सूरह मुल्क की आदत बनाओ ताकि अजाब कब्र से बचो, और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, क्योंकि तुम उनको नहीं देख रहे हो मगर वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम उनकी नहीं सुन रहे हो लेकिन वो तुम्हारी सुन रहे हैं। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैला उसका होता है जिसका दिल मैला है, जिसका अकीदा मैला है, जो बुजुर्गों से कट गया है, दिल उसका मैला है। लेकिन जो अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जोर से बोलो, जमीन मैली नहीं होती, बोलो बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारा ईमान है, सुन्नियों का ईमान है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ, उसी जिस्म के साथ, जैसा जिस्म दुनिया में था उससे भी बेहतर अंदाज में अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं। हम गुलामों को देखते हैं, गुलामों की सुनते हैं। उनके सदके तुफैल उनके बेटे अब्दुल कादिर जीलानी भी बोलो अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। गरीब नवाज भी जिंदा है। बोलो जितने अल्लाह के वली हैं सब कब्र में जिंदा है। वली तो छोड़ो, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो गए वो भी कब्र में जिंदा है। उनका मकाम तो वो और बुलंद है। आम उलमाए किराम जो बाअमल थे दुनिया में, जोर से बोलो, बेअमल नहीं, बाअमल उलमा जो दुनिया से चल बसे, ऐसे उलमा भी कब्र में जिंदा है। और वो हाफिज जिसने दुनिया में अच्छा अमल किया और सीने में कुरान को महफूज रखा, वो भी अपनी कब्र में जिंदा है। उसको मिट्टी खाती नहीं, मिट्टी तो बेईमान लोगों को खाती है, मिट्टी तो शराबी जुआरी को खाती है, मिट्टी तो बेअमल मुसलमानों को खाती है। अरे बोलो, मिट्टी तो बोलो गुंडे बदमाश चोर लोगों को खाती है, मिट्टी काफिरों मुशरिक को खाती है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों को मिट्टी खाती नहीं, बल्कि खाने से शर्माती है।
जब अल्लाह वाले कब्र में पहुंचते हैं, इधर देखिए, तो कब्र पुकार पुकार कर कहती है मरहबा मरहबा मरहबा। जैसे एक छोटे बच्चे को मां आंचल ओढ़ा कर रखती है, हर वक्त आंचल ओढ़ा कर रखती है कि कहीं बच्चे को धूप न लग जाए, बच्चे को ठंडी न लग जाए, बच्चे को बोलो धूल न पड़ जाए, बच्चे को कहीं सर्दी न लग जाए। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को हिफाजत से रखती है, आंचल में छुपा के रखती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये जमीन अल्लाह वालों को अपनी हिफाजत में रखती है। कीड़े मकोड़े खा नहीं सकते, कीड़े मकोड़े उनकी कब्र में आ नहीं सकते, कोई परिंदा उनकी कब्र पर पर नहीं मार सकता, क्योंकि जो अल्लाह का हो गया वो सब का हो गया, जो रब का हो गया वो सब का हो गया, और जो सब का हो गया, जोर से बोलो, और जिसका सब हो गया, जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। याद रखिए, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह ताला आपको हमको सबको गौसे आजम का सच्चा पक्का गुलाम बनाए, तमाम बुजुर्गों का सच्चा पक्का गुलाम बनाए, सरकार आला हजरत के बोलो तरीके पर चलाए, सरकार मखदूम पाक, मखदूम अशरफी, मखदूम पीराने पीर, तमाम बुजुर्गों का सच्चा पक्का हमें गुलाम बनाए।